वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक बार तान खान का पुत्र बहुत बीमार हो गया। बहुत से इलाज किए परंतु सभी निष्फल रहे। तब उसने मलक को बुलाकर कहा, हे मित्र, मैं क्या करूं? मेरा लड़का ठीक नहीं होता, तुम कोई इलाज बताओ। तब मलक ने कहा, यदि कोई सच्चा साधु मिल जाए तो लड़का आरोग्य हो सकता है। खान ने कहा कि सच्चे साधु कहाँ से लाएं? मलक ने कहा, तमाम साधु गिरफ्तार करो। जब अनेक साधु पकड़े गए तो उनमें श्री नानक देव जी भी आ गए। ये बात लालो तखान ने भी सुनी। लालो तखान जाकर देखा कि गुरु नानक देव जी भी उन्हें पकड़े हुए साधुओं में बैठे हैं। लालो को बहुत कष्ट हुआ और कहा, हे गुरुदेव, ये क्या रहस्य है? गुरुजी ने कहा, हे लालो, ये सब करतार की लीला है। फिर गुरुजी ने कहा, हे लालो, इस पठान के पुत्र को यदि तुम्हारा जूठा टुकड़ा खिलाया जाए तो ये आरोग्य हो सकता है। तब लालो ने गुरुजी का जूठा टुकड़ा जब उस पठान के पुत्र को खिलाया तो उसके सब रोग दूर हो गए। वाहेगुरु 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 स्मरण करके बैठ गया। पठान ने सुना तो उसने गुरु की अपार प्रशंसा की। उसके मन में पटल खुल गए और गुरु चरणों में गिर गया। मलक ने गुरुजी के चरणों पर गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। गुरुजी ने कहा, भागो, हमने तुम्हें ये क्या कहना है? देखो, फकीरों से बैर नहीं रखना। मलक ने हाथ जोड़कर कहा, आप तो अपार है और सर्व शक्ति संपन्न है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहने लगे, हे मलक, तू भी आज से पवित्र हो गया। न भूला नहीं जो साय को घर न आ जाए। फिर ये पठान भी गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। उसने कहा, मैं बहुत पापी हूँ, मैं संतों को मैंने दुख दिया है। हे गुरुदेव, मुझे क्षमा कर दें। आप पूरे तथा पहुँचे हुए संत हो। मैं चाहता हूँ आप मुझे भवसागर से पार कर दो। गुरुजी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम और भागो, यदि तमाम साधुओं की सेवा करके उनको प्रसन्न करो तो तुम्हारी 84 कट जाएगी। तब पठान शीघ्र ही तमाम साधुओं के चरणों में माथा झुकाकर क्षमा प्रार्थना करने लगा। इसके पश्चात पठान तो गुरुजी का मुरीद हो गया। भागो गुरुजी का शिष्य बन गया। समस्त नगरी गुरुजी की सेवक हो गई। इधर बाला और मर्दाना तलवंडी आए तो कालू बेदी ने बाले से कहा, हे बाला, तुमने तो मेरे पुत्र नानक को मेरे हाथ से गंवाया है। तब मर्दाने ने कहा, हे कालू, आप अपनी पुत्री नानकी अथवा अपने दामाद जयराम जी से पूछकर पीछे किसी को कहना। असल बात यह है कि तेरे कुल के भाग्य का सूर्य उदय हो गया है। जैसे दशरथ के घर में रामचंद्र, वासुदेव नंद के घर में कृष्ण जी प्रकट हुए थे, उसी प्रकार इस कल युग में आपके पवित्र घर में श्री पूर्ण गुरुदेव नानक जी महाराज हुए हैं। कालू ने कहा, हे संसार वालों, ये सुन रहे हो इस मरासी की बातें? नानक ने मेरे घर में पैदा होकर खानदान का नाम डबो दिया, परंतु ये ड्रम कुछ और ही बक रहा है। खानदान अंधेरा करने वाला नानक को सूरज कह रहा है। मुझे तो इस ड्रूम की अकल पर हंसी आती है। मर्दाने ने कहा, हे जजमान, तेरे पुत्र को समस्त संसार पूज्य कहता है, तुझे सत्य का कोई खबर ही नहीं। उसी समय राय बुलार ने मर्दाने को बुलाया। मर्दाने ने आकर सम्मान में प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे मर्दाना, तू हमारे नानक की क्षेम कुशल बता। तब मर्दाने ने कहा, आप श्री गुरु नानक देव जी के बारे में क्या पूछते हैं? नानक पीरों का पीर तथा गुरुजनों का गुरु और बादशाहों का सम्राट है। उसकी स्तुति तो ऐसे है जैसे सूर्य को दीपक से तुलना करना। नानक की तारीफ करने के लिए संसार के किसी भी
व्यक्ति को रचना पर्याप्त नहीं है और कोई लेखक गुरुजी के बारे में कुछ भी लिखने में असमर्थ है। नानक के नीचे समस्त संसार है और नानक के ऊपर केवल उस परमात्मा की बात है, अर्थात नानक साक्षात ईश्वर है। ये सुनकर राय कहने लगा, हे मर्दाना, हम लोग अब बूढ़े हो गए हैं तथा नानक के दर्शनों की इच्छा है, तुम उनसे यहाँ ले आओ। मर्दाने ने कहा, नानक हमारी इच्छा से तो बहुत दूर है, उसकी इच्छा से हम मोहताज हैं। नानक तो सदैव स्वतंत्र है। यदि आप नानक के दर्शन चाहते हो तो बाला को जाट है, वह तो मेरी मदद हो तो आशा कर सकता हूँ, फिर आप अपनी ख्वाहिश की बेल को फलती फूलती देख सकते हैं। राय ने बाले साधु को अपने निकट बुलाकर कहा, हे बाला, तू मर्दाने के साथ जाकर श्री गुरु नानक देव को यहाँ तक लाने की हिम्मत करो ताकि हमारी कामना पूर्ण हो सके। नानक को मेरी ओर से हाथ जोड़कर कहना, तुम्हारा खादम दर्शनों की भिक्षा मांगता है। इतना कहकर बुलार ने नेत्रों में जल बिंदु छलकने लगे। बाले ने स्वीकार किया। तब बाला और मर्दाना तलवंडी से विदा हुए। बाला और मर्दाना लालो बड़ाई के घर आ गए। प्रणाम करके गुरुजी के चरणों में विनय करने लगे। बाले ने कहा, हे सतगुरु, तलवंडी में राय बुलार आपके दर्शनों के लिए तरस रहा है, उसको आप अपना चंद मुख एक बार जरूर ही दिखाने की कृपा करें। गुरुजी ने कहा, हे बाला, वहाँ श्री कालू जी से मिलना होगा तथा तुद्र माया के वश में उनकी कुछ कष्ट होगी। तब बाले ने कहा, आपने वहाँ जाकर पिताजी के पास तो रहना ही नहीं तथा राय के बहुत इच्छा प्रकट की है। मैं भी उसके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप बुलार को जरूर दर्शन दें। गुरुजी ने कहा, हे बाला, राय बुलार का हम पर कुछ ऋण भी है, उसे भी अदा करना हमारा कर्तव्य है। अवश्य ही तलवंडी जाएंगे। ये सुनकर बाला और मर्दाना बहुत खुश हुए। लालो ने सुना तो गुरुजी तलवंडी जा रहे हैं, वह उदास होकर कहने लगा, हे गुरुदेव, आपने तो यहाँ 1 मास रहने की कृपा करनी थी, अभी महीना पूर्ण भी नहीं हुआ। गुरुजी ने कहा, हे सज्जन, आज 25 दिन हो गए हैं, बाकी 5 दिन हम यहाँ आकर अवश्य ठहरेंगे। कि भाई लालो को बाले का आना कुछ अखरने लगा, जिसे बाला ने जान गया। उसने धैर्य देने के लिए कहा, हे भाई लालो, आपकी भांति राय बुलार भी गुरु नानक देव के दर्शनों के लिए लालत हो रहा है, इसलिए मैंने प्रार्थना की है। ज्योति स्वरूप भी गुरु सारे संसार के हैं, आप कुछ दिन के लिए धैर्य रखो। लालो ने कहा, अच्छा शक्तिमानों से मैं कोई जोर नहीं चलाता, जैसे आपकी इच्छा। बाला और मर्दाना संसार के स्वामी गुरु नानक देव जी को तलवंडी के लिए रवाना हुए। गुरुजी बाले और मर्दाने के साथ तलवंडी पहुंच गए। नगर बाहर चंद्रभान साधु के कुएं पर आसन लगा दिया। श्री कालू और माता जी और राय बुलार सूचना पाकर बहुत प्रसन्न हुए। अब तीनों गुरुजी के दर्शनों को स्वागत के लिए बाले के पिता चंद्रभान के कुएं पर आए। कालू जी ने अपने पुत्र को साधारण साधु लिबास में देखकर दुख किया। कालू जी का भाई लालू बुद्धिमान था, उसने कालू के दुख को शिक्षा से दूर कर दिया और लालू जी ने गुरुजी से कहा, हे नानक, मैं लालू तेरा चाचा हूँ तथा मैं तुम्हें कहता हूँ, उठो घर चलो। गुरुजी ने कहा, चाचा जी, मैं तो बहुत विशाल घर अपनाया है, छोटे से घर में जाने की इच्छा नहीं। तब माता जी गुरु नानक देव के चरणों में गिर गई। फिर लालू ने कहा, नानक देव, आप साधु हैं, साधु के हृदय में दया का होना आवश्यक है। ये भरजाई जी आपकी जन्मदाता है, अधिक और क्या कहूँ, हमारे कहने से आप घर चले। यह सुनकर लालू ने
कहा, भाई ये नानक अब हमारा नहीं रहा, अब तो इसका साथ लेकर बुलार के जाना उचित है। अब गुरुजी ने बुलार के पास गए। आगे बुलार पलंग पर बैठा था। देखते ही उठा। तब गुरुजी ने उसे मान के साथ थामा और कहा, हे बुलार, हम आपके नौकर हैं। राय ने नीचे सिर करके कहा, हे नानक, आप हमें क्षमा करो। आप परमेश्वर हैं और हमारे पापों की क्षमा करवाने के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप में और उस परमात्मा में कोई भेद नहीं है। गुरुजी ने कहा, हे राय जी, कहाँ आप और कहाँ हम साधारण पुरुष, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। तब बुलार ने कहा, हे गुरुदेव, मैं अब आपको अपने को खुशकिस्मत समझता हूँ। अब आप मेरे सिर पर अपने पवित्र चरण कमल रखें। गुरुजी ने बुलार की अधीनता तथा प्रेम देखकर पलंग पर बैठ गए और बुलार ने गुरुजी के चरणों पर अपना सिर रख दिया। तब बुलार ने कहा, सुधा नाम के ब्राह्मण को बुलाया और कहा, हे पंडित जी, अपने बर्तन यहाँ ले आओ और आज भोजन मेरे घर पर ही करो। गुरुजी से प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, आप भोजन कैसा पसंद करते हैं? गुरुजी ने कहा, हे राय, जैसा भी वह परमात्मा हमें भेज दे वही उत्तम है। यहाँ परमात्मा नहीं है। अब राय ने कहा, अच्छा, पहले कुछ मीठा खा ले, पीछे नमकीन खाना, नजर किया जाएगा। गुरुजी ने राग मारू में एक शब्द उच्चारण किया। तब कालू जी ने कहा, हे लालू, ये बात अजीब है। लालू ने कहा कि आप खामोश रहे। उस समय माता तृप्ता जी राय बुलार के पैरों में गिर गई और गिड़गिड़ाने लगी। आप कृपा करके नानक देव को अपने पास ही रखें। राय ने कहा, हे नानक देव, आपकी माता जी बहुत विलाप करती हैं, परंतु हम कुछ नहीं कहते। गुरुजी ने कहा, आप निसंकोच जो कहना चाहो कहो। राय ने कहा, आप तलवंडी में रहो, खेती करो, नौकर चाकर मैं लगा दूंगा, आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। तब गुरुजी ने आगे शब्द का उच्चारण किया, फिर कहा कि आप चाहो तो दुकान भी कर सकते हो। गुरुजी ने कहा, फिर कालू जी ने राय से कहा, आप इसे घोड़ों की सौदागरी पर लगाने को करो। फिर नौकरी का आग्रह कालू जी की ओर से किया गया। तब कालू ने नानक जी से कहा, अच्छा, तो काम करना चाहो वही हमें स्वीकार है। राय ने कहा, मैं इससे साक्षी हूँ कि गुरुजी ने सारंग में शब्द उच्चारण किया। फिर राय ने कहा, हे नानक, आप लंगर लगाओ जहाँ गरीबों को मुफ्त भोजन मिले। उसे पंजाबी में लंगर कहा जाता है। 3 कुएं जो चल रहे हैं उनकी आय में से गरीबों का पालन करो, हिसाब नहीं लिया जाएगा। तब गुरुजी ने कहा कि तलवंडी के लिए रवाना होने लगे। कहकर तलवंडी के लिए रवाना होने लगे। तब कालू पटवारी राय बुलारे के पास आकर रोने लगा। तब राय ने श्री गुरु नानक देव से अपने पास बुलाया और बहुत अधीनगी से कहा, हे नानक, मुझे क्षमा करें और प्रार्थना ये है, आप ये प्रार्थना स्वीकार करके यहाँ तलवंडी में ही रहो। गुरुजी ने कहा, हे बुलार, मैं अफसोस से कहता हूँ कि ये बात मेरे को अधिकार में नहीं है। तब राय ने बहुत यत्न किया, परंतु गुरुजी उदास हो गए। राय ने देखा कि अब नानक यहाँ नहीं रहेगा। तब कहा, हे नानक देव, आपको जो कुछ चाहिए मुझे सेवा के सौभाग्य दें। गुरुजी ने कहा कि मेरी जरूरत पूरी करने वाला और कोई नहीं है, और कोई है। गुरुजी ने कहा, रात्रि समय स्नान करके गए तो परंतु कुएं सब बंद थे। गुरुजी ने कहा, ये यहाँ कोई टोबा भी नहीं है। ये बात राय ने सुन ली। टोबा तैयार करने का हुक्म दे दिया। टोबा गुरुजी के नाम से बनवाया गया।
इस प्रकार ये साखी समाप्त हुई। आगे प्रथम उदासी ने गुरु नानक देव जी ने लिखी। तलवंडी से गुरु जी और बाला मर्दाना फिर भाई लालो के घर आ गए। लालो को अपार प्रसन्नता हुई। पश्चात 5 दिन निवास करके फिर चल दिए। बंगाल और ढाके में जा पधारे, जहाँ वह भी स्नान पान को नहीं मिला। गुरुजी ने कुछ दिन पावन खाकर ही व्यतीत किए। भूख प्यास से गुरुजी का पूर्ण अधिकार था, परंतु मर्दाना भूख से व्याकुल ही कहने लगा, हे गुरुदेव, मैं भूखा मरने लगा हूँ, कृपया मेरा इंतजाम करो। गुरुजी ने कहा, इन वृक्षों की पंखुड़ियाँ लग रही हैं, जाओ पेट भरकर खाओ। मर्दाना पंखुड़ियाँ खाने लगा। गुरुजी ने कहा, हे मर्दाना, पेट भर कर खाओ, परंतु फिर के लिए जमा नहीं करनी है। पंखुड़ियों का स्वाद अमृत जैसा था। मर्दाना भूखा था और खूब खाने लगा। कुछ तोड़कर कपड़े में बांध लिए। मर्दाने ने सोचा, ये फल तो काम आएगा। दूसरे दिन भूख लगी, निकाल कर फिर खाने लगा। खाने के पश्चात हाथ पांव मारने लगा। देखकर गुरुजी हंसने लगे। मर्दाना बोला, मैं मरने लगा हूँ, परंतु आप हंस रहे हैं। गुरुजी ने कहा, मैंने तुम्हें बंद किया था, परंतु तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। यदि आज्ञा ही मान लेते तो ये अवस्था नहीं होती। अरे पागल, ये बूटे तो आग के थे। फिर गुरुजी ने स्वयं तोड़कर दी। उसने खाने की मर्दाना ठीक हो गया। फिर गुरुजी ने वहाँ से आगे रवाना हुए। फिर एक राजा के राज्य में पहुँचे। जिस जगह झंडे बाड़ी की चारपाई थी, वह समुंदर के टापू में थे। उस जगह मर्दाना अवज्ञा करने को तैयार हो गया। उसने कहा, हे गुरुजी, मैं आगे जाने को तैयार नहीं, मुझे अब आप आज्ञा दे दो। गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, हमारा कथन मान। उस देश में बहुत सी मुसीबतें आने वाली हैं, इसलिए हमारे साथ ही रहना उचित है। परंतु मर्दाने ने फिर अस्वीकार किया। तब गुरुजी ने बाले से कहा, हे बाला, ये मर्दाना हमारी बात नहीं मानता। अंत तो मर्दाना गुरुजी की आज्ञा ना मानकर पीछे को लौट गया। ये कथा भाई बाला सुन रहा था। फिर गुरुजी ने उसे पूछा, हे बाला, अब क्या किया जाए? बाले ने कहा, अब जो आपकी इच्छा है वही करो। अब गुरुजी वहीं वन में बैठ गए। तब दोपहर व्यतीत हुई। तब गुरुजी ने कहा, हे बाला, मर्दाना एक राक्षस के पंजे में फंस गया है और अब उसे तेल के कड़ाहे में तलना चाहता है। तब मैंने भी मर्दाने को बचाने का आग्रह किया। तब गुरुजी ने उस पर कृपा करने के लिए उठे और उसकी ओर चल दिए जिधर मर्दाना गया था। बाले ने पूछा, गुरुजी, कितनी दूर जाना है? गुरुजी ने कहा, अभी तो 9 कोस दूर है। मैंने प्रार्थना की, हे स्वामी, मर्दाना तो इतनी देर तक मारा जाएगा। गुरुजी ने कहा, बाला, आंखें बंद करके खोल लो। जब इस प्रकार किया तो तब उसी क्षण उसी जगह पर जा पहुंचे जहाँ राक्षस ने मर्दाने को पकड़ रखा था। गुरुजी कहने लगे, हे बाला, ये तेरे सामने तेल का कड़ाहा है जिसमें मर्दाने को तलकर राक्षस खा जाएगा। हमें उचित है ये कौतक हम छिप कर देखें। बाले ने कहा, हे महाराज, आपका जहाँ आना अथवा ना आना एक ही समान है। गुरुजी ने कहा, हे बाला, जो करतार की इच्छा वही होगा। इसकी लीला चुपचाप देखते जाओ। अब राक्षस ने मर्दाने को उठाकर तेल के कड़ाहे में जो आग की भांति तप रहा था उसमें फेंक दिया। ईश्वर की लीला, तपा हुआ तेल बर्फ की भांति शीतल हो गया। ये देखकर राक्षस हैरान हो गया। गुरुजी को देखकर राक्षस ने कहा, तुम कौन हो? मेरे तेल सर्द होने का कारण तू ही है। गुरुजी ने कहा कि भाई, तू इसे खाता क्यों नहीं? अरे
अरे कोड़े राक्षस, तुमको किसकी प्रतीक्षा है? कोड़े ने कहा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तब तुम मेरे वैरी कहाँ से आ गए? तब कोड़ा राक्षस ने गुरुजी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे सतगुरु, मैंने बहुत कुछ पाप किए हैं, आप मुझे क्षमा करें। गुरुजी ने कहा, हे कोड़ा, तू मर्दाने के चरणों पर गिरे और उससे क्षमा याचना करे तो तू पापों से मुक्त हो सकता है। राक्षस ने कहा, मैं आपका दास हूँ, जैसी आज्ञा होगी वही करूँगा। राक्षस ने गुरुजी से भोजन के लिए आग्रह किया। गुरुजी कहने लगे, हे कोड़ा, हमने तो आपकी श्रद्धा का भोजन चाहिए। तब कोड़ा वन से बहुत सारे मेवे ले आया, गुरुजी को अर्पण किए। मर्दाने को गुरुजी कहने लगे, हे मर्दाना, ये मेवे खाओ। मर्दाने ने कहा, हे महाराज, मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी, आप मुझ पर अप्रसन्न हैं, इसलिए आप मुझे पहले क्षमा कर दो। गुरुजी ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं। उसने कहा, हे कृपालु, ये मेवा बांट दो, जितना मेरे हिस्से आएगा उतना ही लेना उत्तम है। बाले ने गुरु की आज्ञा से 3 स्थान पर बांटकर एक हिस्सा मर्दाना को दे दिया और एक भाग गुरुजी को अर्पण किया और एक स्वयं ले लिया। गुरुजी ने अपना भाग कोड़ा को दे दिया। कोड़े ने हर्ष स्वीकार करके तत्क्षण अपने मुख पर रख लिया। तब गुरुजी का दिया हुआ प्रसाद कोड़े ने खाया। तब उसके हृदय के पलट खुल गए, उसका शरीर परम सुंदर हो गया। बाला और मर्दाना ये देखकर हैरान हुए। गुरुजी ने कहा, भाई, हैरान होने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा ने मुझे इन लोगों का उद्धार करने की आज्ञा दे रखी है। गुरुजी 7 दिन तक कोड़े के यहाँ रहे, फिर चारपाई कोड़े को देकर गुरुजी आगे रवाना हो गए।